हमारे राष्ट्र से। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अगर पढ़ाई की संघर्ष की बात आए तो पढ़ाई कीजिए, खेल कूद में इससे हिस्सा लीजिए, कल्चरल इवेंट्स में हिस्सा लीजिए, कुछ भी कीजिए, पर ध्यान में हमेशा रखिए समाज को, अपने देश को। समाज की सेवा कीजिए, देश की सेवा कीजिए। अगर ये भाव आपके मन में होंगे तो आप ज़रूर सक्सेस प्राप्त करेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। एग्जाम्पल्स आप देख चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, महीनों में। खेल में नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और सब मेडल लेके आए हैं। कल्चरल इवेंट्स में हम देखते हैं, तीजन भाई का शायद आपने नाम सुना हो। और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो मेरे साथ आए हुए हैं, जितने भी मेरे भाई चाचा ताऊ हैं, लगभग हर मेरे गेस्ट के अलग अलग फील्ड से हैं, पर वो अलग अलग फील्ड से भी देश की सेवा कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप प्रशासनिक सेवा में, पुलिस सेवा में एंटर करें, कोई स्पेसिफिक पढ़ाई करें तो ही आप देश की सेवा कर सकते हैं। देश को टीचर्स की, इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, इवन ड्राइवर्स की, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, सभी की ज़रूरत है। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, पर हर बंदे का अगर सहयोग रहा तो देश का हर बंदा ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकता है। तो सेल्फलेस सर्विस को ज़रूर अपने ध्यान में रखें। थोड़े सुबह जब प्रेयर हुई तो आप राष्ट्र के प्रति एक प्लेज ले रहे थे, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्र की प्लेज ले रहे हैं। इवन छोटे बच्चे भी साथ साथ बोल रहे थे, पर ध्यान रखें कि वो सब बोलने तक सीमित ना रहे। राष्ट्र की प्रति, राष्ट्र की प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे थे आप। अगर राष्ट्र के प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें अपना योगदान भी दें। उसमें योगदान आप तभी दे पाएंगे जब आप स्वयं से ऊपर उठेंगे। हमने अभी अभी प्ले देखा प्रभु श्री राम का। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उनको, क्योंकि मर्यादा के सबसे बढ़िया परिचय देने वाले अगर कोई हुए हैं इस धरती पे तो वो प्रभु श्री राम। और वो मर्यादा का परिचय सिर्फ इसलिए दे चुके क्योंकि उन्होंने अपने से ऊपर उठकर मानवता को संदेश दिया। विवेकानंद जी ने भी कहा था कि सर्विस टू ह्यूमन इज सर्विस टू गॉड। मानवता के लिए की गई सर्विस ही भगवान की सर्विस है। तो ज़रूरी नहीं कि मूर्तियों की पूजा करेंगे उसी से भगवान की सर्विस होगी। मानवता के लिए सर्विस करें, मानवता को कुछ देंगे तो भगवान भी आपको देगा। तो सर्विस देश की करें। कविता तो मुझे याद नहीं आ रही है, पर उसकी दो पंक्तियां हैं जो मुझे याद आती हैं और बहुत मुझे प्रेरणा भी देती हैं। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। इस बात में दो अर्थ निहित हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो राष्ट्र के प्रति सर्विस। राष्ट्र को मैं कई बार दोहरा चुका हूँ ये बात अपने इस 5-7 मिनट के स्पीच में कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखना है। हमारा वजूद तभी तक है जब भारत है, भारत राष्ट्र है। दूसरा, फेंक जहाँ तक बाला जाए, अर्थात जितनी आपसे मेहनत हो सकती है कीजिए। रिग्रेट करना कुछ साल बाद कि मैं ये कर सकता था, वो इतना भारी हो जाता है कि आप पूरी उम्र नहीं भुला सकते। यही मौका है, आपको मौका मिला, इतने अच्छे विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, इतने सारे टीचर्स, इतने अच्छे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। रिजल्ट्स भी कुछ सर ने बताए, देखने को भी मिलते हैं अखबार में कि विद्यालय से इतने बच्चे निकले हैं। तो इस पे गर्व कीजिए, अपने विद्यालय पे, अपने शिक्षकों पे। तो इनसे सीखिए और आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, पर अपने अपने फील्ड में कीजिए। एक चीज़ जो मेरे साथ हुई थी और जो हो भी रही थी, मैंने सतीश सर से भी पूछा कि यहाँ आर्ट्स फैकल्टी है या नहीं है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो बहुत अच्छी आर्ट्स फैकल्टी है। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को इतना इग्नोर कर दिया गया था पिछले कुछ सालों में कि अगर कुछ है देश में तो वो सिर्फ साइंस, नॉन मेडिकल और मेडिकल की स्ट्रीम्स ही हैं। पर अगर आप यूपीएससी की परीक्षा या अन्य कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी वगैरह के अगर आप दे रहे हो तो 90-95% आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो क्यों उनको इग्नोर करें हम? वो भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने साइंस के सब्जेक्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने लग जाइए। आर्ट्स भी पढ़िए, जिसका इंटरेस्ट नॉन मेडिकल में है वो नॉन मेडिकल पढ़िए। अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे आप, अच्छे रिसर्चर्स बनेंगे। अगर नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग साइड ना होती तो कहाँ से हमें एपीजे अब्दुल कलाम जी मिलते? कहाँ से हमारे देश का डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो पाता? कहाँ से इसरो, जो आज पूरी दुनिया में हमारा नाम चमका रहा है, कहाँ से हमें इसरो मिल पाता? हर फील्ड में योगदान दीजिए, जहाँ आपकी रुचि हो वो काम कीजिए। अगर आपकी रुचि होगी तो आप वो काम लगन से करेंगे।
तो सिर्फ मेहनत ज़रूरी नहीं है, मेहनत के साथ साथ लगन होनी चाहिए, और लगन तभी आ पाएगी जब आप उस काम में रुचि रखते हो। तो अपनी रुचि से अपनी मेहनत करते रहें, आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। संघर्ष करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।